हर कामयाबी पे आपका नाम होगा, हर कामयाबी पे आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना है दोस्त, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना है दोस्त, दुआ है एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। तो चलिए, वो लिक्विड पेस्ट से कहां आएगा? छोटी आंत में। अब आ गया भोजन छोटी आंत में। अब छोटी आंत में आया तो छोटी आंत का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? इसका लंबाई लगभग 22 फुट के लगभग होता है। संपूर्ण आहार नाल में सबसे लंबा पाचक अंग छोटी आंत है, ठीक है। और इसका स्थिति यानी पोजीशन क्या होता है? ये हमारे पेट के अंदर बाईं ओर स्थित होता है, बाईं ओर स्थित होता है। नहीं, ये कहां? ये नाभि के चारों ओर स्थित होता है। बाईं ओर हमारा क्या था? अमाशय था। तो ये चीज याद रखो कि इसकी स्थिति क्या है? नाभि के चारों ओर रस्सी के आकार, रस्सी का आकार, इसका रस्सी के आकार होता है और नाभि के चारों ओर होता है। और दूसरा, ये किससे ढका रहता है? बड़ी आंत से, बड़ी आंत से कवर रहता है। चारों ओर इसके बड़ी आंत रहती है, छोटी आंत बीच में होती है, ठीक है। अब भोजन हमारा कहां आ गया? छोटी आंत में। छोटी आंत में आने के बाद क्या प्रोसेस होता है? छोटी आंत के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक रस निकलता है, जिस रस का नाम क्या होता है? आंतररस, जिसको इंटेस्टाइन जूस बोलते हैं, ठीक है। आंतररस या इंटेस्टाइन जूस, ये कौन सी ग्रंथि निकालती है? उस ग्रंथि का नाम क्या है? बर्नर या लेवकरन ग्रंथि, बर्नर या लेवकरन ग्रंथि ये होती है, ये आंतररस निकालती है। इस आंतररस का पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है 7.5 से लेकर के 8.4 के बीच में। यानी ये कौन सी प्रकृति का हुआ? क्षारीय, यानी बेस नेचर का हुआ। तो हमने यहां तक कंप्लीट कर दिया कि आंतररस है, उसका पीएच मान 7.5 से लेकर के 8.4 के बीच में है, जो प्रकृति है क्षारीय है। और ये रस कौन सी ग्रंथि निकालती है? बर्नर या लेवकरन ग्रंथि। इसके अंदर क्या होता है? कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम, जैसे हमने अमाशय में पढ़ा था, वैसे ही कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। और इन एंजाइम का काम क्या होता है? कि पोषक पदार्थों का अपघटन और उनको ब्रेक करना, जितने न्यूट्रिशन हमारे भोजन में मौजूद है उनको और बारीकी से लिक्विड में कन्वर्ट करना, ठीक है। ये क्या करता है? ये द्रव में परिवर्तन करना, द्रव में परिवर्तन करना इन एंजाइम्स का कार्य होता है, ठीक है। जो हमने इनके काम हमने पढ़ लिए थे, पेप्सिन, रेनिन वगैरह ये हमने पढ़े थे। अब ये लिक्विड पेस्ट द्रव ये कहां जाता है? ये हमारे छोटी आंत के आगे क्रॉस होता रहता है। छोटी आंत के अंदर फिर आगे नंबर आता है हमारी ग्रंथि का। कौन सी ग्रंथि? विलाई ग्रंथि, विलाई ग्रंथि। अब छोटी आंत के अंदर विलाई ग्रंथि का काम क्या है? ये क्या करती है? ये पेस्ट होता है, ये लिक्विड द्रव होता है परिवर्तित, इसके अंदर मौजूद पोषक तत्वों का अवशोषण करना। इसका कार्य क्या होता है? पोषक तत्वों का अवशोषण करना। पोषक तत्वों का सोखना, ठीक है। अब ये विलाई ग्रंथि पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेती है। उसके बाद जितने भी हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन है वो यहां से ही स्टोर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। यहां विलाई ग्रंथि ही उनको सोखती है, भोजन के अंदर से लेती है, ऑब्जर्व करती है उनको, ठीक है। अब जो एक बात है कि पोषक तत्वों के अंदर सेल्यूलोज का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता, लेकिन जिस स्टोरेज के अंदर करती है, भंडारण में करती है, वो भंडारण या स्टोरेज उसको बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं। जहां पर ये चीजें स्टोर होती है उसको इलियम बोलते हैं। और किसके थ्रू होता है? विलाई ग्रंथि के थ्रू होता है। अब देखिए, जो भोजन में मौजूद पोषक तत्व है उनका अवशोषण हो चुका है,
तो हमारे भोजन में क्या क्या बचा? भोजन के अंदर बचा हमारा जो एक्स्ट्रा पदार्थ है, एक्स्ट्रा पदार्थ प्लस नमक प्लस जल, पानी, वाटर, ये चीजें बची। ये सारी की सारी चीजें छोटी आंत के अंदर अवशोषण नहीं होता इनका, और साथ में सेलुलोज का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता, ये पशुओं के शरीर के अंदर होता है। सेलुलोज का पाचन मनुष्य शरीर में नहीं होता, मनुष्य शरीर में नहीं होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा पदार्थ है, नमक है, पानी है, और साथ में जो सेल्यूलोज है, वो सारी की सारी चीजें कहां चली गई? अब बड़ी आंत के अंदर, बड़ी आंत में ट्रांसफर हो जाती है, बड़ी आंत में ट्रांसफर हो गई। लेकिन ये ट्रांसफर जो होता है, हमने अभी पढ़ा था कि जो हमारी छोटी आंत है वो क्या होती है? रस्सी के आकार की पतली होती है, और इसकी लंबाई लगभग होती है 22 फीट के लगभग होती है। लेकिन जो हमारी बड़ी आंत है उसकी चौड़ाई ज्यादा है, उसकी चौड़ाई इसके मुकाबले ज्यादा है। इस तरह से लगा लेते हैं, ये बड़ी आंत आ गई। अब ये छोटी आंत और बड़ी आंत है, इनके साइज में फर्क है दोनों में। तो भोजन का जो ट्रांसफर होगा तो वो तो ऐसा नहीं है कि यहां से डायरेक्ट हो जाएगा, कि जब हम छोटी पाइप और बड़ी पाइप को जोड़ते हैं तो एक सॉकेट का यूज करते हैं। सॉकेट आपने देखा होगा कि जो बीच में इनको जॉइंट करने का एक माध्यम होता है, इन दोनों को जोड़ने का, छोटी पाइप और बड़ी पाइप को। उसी प्रकार जो बड़ी आंत और छोटी आंत को जोड़ा जाता है तो जोड़ने वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं सिक्कम। इसको क्या बोला जाता है? सिक्कम बोला जाता है, जो क्या करता है? छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये होता है सिक्कम। सिक्कम के माध्यम से दोनों आंतें जुड़ी रहती है। तो हम आगे करते हैं। अब आती है बात बड़ी आंत की। बड़ी आंत में क्या होता है, आगे का प्रोसेस क्या है? बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। अब बड़ी आंत है, उसकी लंबाई कितनी है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, लंबाई कितना है इसका? इसका लंबाई होता है कितना? 6 से 7 फुट के लगभग होता है। इसका लेंथ होता है 6 से 7 फुट के लगभग। ठीक है, अंदाजन 2 मीटर के तकरीबन, 2 मीटर लगभग ये इसका लंबाई है। इसके अंदर भोजन का कौन कौन सा पदार्थ आता है? कि जो एक्स्ट्रा, जो हमारे बॉडी को जिसकी जरूरत नहीं है वो चीजें, प्लस में वाटर, प्लस में साल्ट, ये 3 चीजें ये हमारी बड़ी आंत के अंदर आती है। अब बड़ी आंत के अंदर आने के बाद बड़ी आंत का कार्य क्या है? कि जो एक्स्ट्रा भोजन है उसमें मौजूद पानी और नमक का अवशोषण करना। इन चीजों का क्या करना? अवशोषण, सोखना इनको। इनका अवशोषण जब हो गया तो हमारी बॉडी के अंदर क्या बचा? एक्स्ट्रा मल बचा। मल जो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये चीजें क्या होती है? इसके अंदर अलग अलग कोटर बने होते हैं। बड़ी आंत के अंदर क्या होता है कि इस तरह से बड़ी आंत है हमारी, इसके अंदर क्या है? अलग अलग कोटर बने हुए हैं। इन कोटरों के अंदर क्या है? पानी का अवशोषण होता रहता है, और लास्ट के अंदर एक स्टोरेज बना होता है। यह स्टोरेज होता है रेक्टम मलाशय, मलाशय बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है? जो एक्स्ट्रा जो मल है वो यहां पर स्टोर होता है और एनस गुद्दा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत में कोई भी एक्स्ट्रा अवशोषण नहीं होता, सिर्फ पानी और नमक का अवशोषण होता है इसके अंदर। ठीक है, और यहां से सिक्कम के माध्यम से छोटी आंत से जो पदार्थ आता है उसी का अंदर से अवशोषण होता है। तो ये प्रोसेस है बड़ी आंत का, और हमने यहां पर पूरा का पूरा डाइजेशन कंप्लीट कर लिया।
डाइजेशन सिस्टम के अंदर स्टार्टिंग हमने माउथ कैविटी से शुरू किया, फिर हमने लार का पढ़ा, फिर हमने जीभ का पढ़ा, दांतों का पढ़ा, ग्रसनी, ग्रास नली, फिर अमाशय आया स्टोमक के अंदर, फिर आता है छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत और बड़ी आंत से रेक्टम, रेक्टम से एनस गुदा के मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। ये पूरा का पूरा डाइजेशन कंप्लीट होता है यहाँ पर। और हमने पढ़ा था कि फूड पाइप आहार नाल की लंबाई लगभग होती है 33 फीट के लगभग होती है, ठीक है। और साथ में हमने पढ़ा सबसे बड़ा पाचक अंग कौन सा है, तो इसमें पाचन तंत्र का सबसे बड़ा अंग है छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई लगभग होती है 22 फीट के लगभग, ठीक है। तो ये होता है हमारा टॉपिक यहीं पर।